दिल्ली के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में अब होगा कोरोना मरीजों का इलाज। अब अस्पताल में केवल कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 200 बेड का ही दिल्ली सरकार का यह अस्पताल। मरीजों की सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मामलों के नए आंकड़े दर्ज हो रहे हैं। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। कोरोना के बढ़ते मामले ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। शायद इसी का नतीजा है कि दिल्ली में लगातार कोविड अस्पतालों की स्थापना की जा रही है। समय समय पर स्थिति को देखते हुए दिल्ली के अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में तब्दील किया जा रहा है। इसी फहरिस्त में अब दिल्ली के नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल को भी दिल्ली सरकार ने कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। लिहाजा अब इस अस्पताल में केवल कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा अब यह अस्पताल साधारण मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है। सर, जो अपना ये हरिश्चंद्र हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल घोषित हुआ है, तो सर मैं यहाँ की फैसिलिटी की बात करूँ तो उसमें किस तरह की फैसिलिटी पहले के मुकाबले बदलाव हुआ है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल 2 जून से दिल्ली सरकार ने इसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया। उसके बाद जो हमारी रूटीन सर्विसेज होती थी ओपीडी की और एपीडी की, वो हमने कुछ दिन में इसको स्टॉप कर दिया है और अब सिर्फ कोविड के ही पेशेंट्स हम ले रहे हैं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेज हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं। सर, अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे रेगुलर पेशेंट जो यहाँ आसपास के लोग आते थे, तो कुछ उनके लिए कोई फैसिलिटी या फिर वो कुछ आइडिया कि किस तरफ उनका नज़दीक पड़ेगा, कहाँ जा सकते हैं, कुछ ऐसा वो आप इन्फॉर्मेशन दें? कुछ नहीं, जो आसपास के रूटीन एनालिसिस के लिए आते थे वो पास में हमारे महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल है, उसमें जा सकते हैं। और जब कोविड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा रूटीन में। अच्छा, इमरजेंसी फैसिलिटी भी खत्म हो जाएगी? हाँ, इमरजेंसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा जगह जगह कोविड अस्पताल की शुरुआत की जा रही है। इसी फहरिस्त में अब दिल्ली के नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल को भी कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। यहाँ अब केवल कोरोना संक्रमित मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। मैं डॉक्टर राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। यहाँ पे कोविड-19 के लिए वार्ड बनाया गया है 200 बेडेड, और यहाँ पे हम पेशेंट्स को सस्पेक्टेड और कंफर्म पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट। 200 बेड वाला दिल्ली सरकार का यह अस्पताल अब पूरी तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए समर्पित कर दिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने इस अस्पताल को जून से कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद से ही इस अस्पताल की लगभग सारी व्यवस्थाएं बदल दी गई हैं। बाहर से लेकर अंदर तक सुरक्षा को लेकर भी सभी सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड में आ गए हैं। साथ ही इस अस्पताल को रेड जोन और ग्रीन जोन में बांट दिया गया है और रेड जोन में पूरी तरीके से इसे प्रवेश वर्जित किया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय जैन ने बताया कि 200 बेड का यह पूरा अस्पताल कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान में इस अस्पताल में 85 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं पर बताया है कि इस अस्पताल में आईसीयू, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि अभी आईसीयू वेंटिलेटर नहीं है, जो भी जल्द आने की बात की जा रही है। सर, ये टोटल कितने बेड का हॉस्पिटल है? ये टोटल 200 बेडेड हॉस्पिटल है। तो सारा का सारा पूरे 200 सारा का सारा कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है। और अगर हम बात करें सर, जैसे वेंटिलेटर हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, इन सब की किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है? ऑक्सीजन थेरेपी के लिए हमारे पास सारी सुविधा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, डी टाइप सिलेंडर्स हैं, बी टाइप सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, बाईपअप मशीन है, ये सब है। वेंटिलेटर्स हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, बट हमारे यहाँ आईसीयू नहीं होने के कारण तो अभी आईसीयू वेंटिलेटर्स नहीं है, जो अभी आने वाले हैं, आ जाएंगे। कुछ आइडिया सर कब तक आने वाले हैं? वो तो इन डे और 2 इज इन प्रोसेस। मतलब सर, अभी कोविड के कितने केसेस हैं यहाँ पर? अभी एग्जैक्ट कितना डॉक्टर होगा? हाँ, अभी तक तो हमारे पास जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 120 130 तक हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स एडमिट रहे हैं, और जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करते गए हम डिस्चार्ज करते गए हैं, और प्रेजेंटली एज ऑन डेट हमारे पास 85 पेशेंट्स हैं। सर, जैसे ही कोविड हॉस्पिटल आपका रिलीज कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो क्या लगता है कि जो आने वाले टाइम में किस तरह के चैलेंजेस होंगे, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए कितना प्रिपरेशन है, कितने इक्विपमेंट्स है हमारे पास में, क्या कमी है और क्या होना चाहिए? नहीं, प्रेजेंटली देखते हो हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारे कंज्यूमेबल्स हैं, जैसे पीपी किट होता है, मास्क होते हैं, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, ग्लव्स है, शू कवर्स है, ये सारे कंज्यूमेबल्स हमारे पास अवेलेबल है।
और ऐसा कोई फोर्सी हम कर नहीं सर, रहे। जो मेडिकल स्टाफ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं हाँ। उनको यहीं पे रहने की कोई फैसिलिटी दी जा रही है या फिर वो डायरेक्ट यहाँ से घर से नहीं, वो प्रेजेंटली हम लोग यहीं पे हमने एक एरिया बना रखा है, वो वहाँ स्टे करते हैं और उसके बाद वो घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना मरीजों के इलाज में लगे सभी मेडिकल स्टाफ के लिए भी अस्पताल परिसर में ही खास सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जबकि मरीजों के लिए भी खास सुविधाओं का ख्याल रखा गया है और साथ ही सभी मरीजों की सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। आप देखिए, हमने पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत चीज़ें ले रखी हैं। पेशेंट से उसका रिलेटिव बात कर सकता है, खाने की सुविधा उसको अच्छी दे रखी है, नहाने की सुविधा अच्छी दे रखी है और उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली अटेंड करते हैं। और बाकी आप हमारा कोविड वार्ड है, आप जाकर देख सकते हैं उसको। बहरहाल दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए सरकार हर संभव प्रयास में जुटी हुई है और इसी को देखते हुए सरकार बेड की व्यवस्था करने में लगी हुई है ताकि किसी भी परिस्थिति में मरीजों के इलाज में कोई भी समस्या ना हो। इसी को लेकर इस अस्पताल को अब से कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। नरेला से संदीप चौहान की रिपोर्ट।